हेलो एवरीवन। तो आज के इस ट्यूटोरियल में हम वर्चुअल क्राइम के बारे में बात करेंगे। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और जिन लोगों को वर्चुअल क्राइम वर्चुअल वर्ल्ड के बारे में नहीं पता है उनको भी बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ पता लगने वाली है। तो सबसे पहले तो मैं ये क्लियर करना चाहूँगी कि वर्चुअल क्राइम और साइबर क्राइम सेम नहीं होता है। साइबर क्राइम का एक टाइप है, एक पार्ट है वर्चुअल क्राइम, ये एग्जैक्ट सेम नहीं है। तो आप लोगों ने वर्चुअल वर्ल्ड या मेटावर्स के बारे में तो सुना ही होगा, ठीक है। अगर नहीं भी सुना है तो मैं आपको बता दूं कि वर्चुअल वर्ल्ड एक ऐसी दुनिया है जो डिजिटली क्रिएट हो रही है। आजकल ये टॉपिक बहुत ही ट्रेंड में चल रहा है। तो जो अभी रिसेंटली फेसबुक ने अपना जो नामकरण है वो मेटा कर दिया, उसके पीछे रीज़न यही था मेटावर्स। तो मेटावर्स क्या है? एक डिजिटल दुनिया है जो एक्चुअली जिसमें अपन क्या करते हैं, आपके मेरे जैसे लोग अपने अपने अवतार्स अपने अपने कैरेक्टर्स क्रिएट करके उस दुनिया में रह सकते हैं, लोगों से इंटरेक्शन कर सकते हैं, लोगों से बातचीत कर सकते हैं। अगर आपको ये वर्चुअल वर्ल्ड के बारे में डिटेल में जानना है और आप नहीं जानते हैं तो मैं आपको एक लिंक दूंगी एक ध्रुव राठी के वीडियो की, उस पर जरूर जाना, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो जैसे ही वर्चुअल वर्ल्ड की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है वैसे ही एक शब्द नज़र में आ रहा है लोगों के, वर्चुअल क्राइम। क्योंकि अगर वर्चुअल वर्ल्ड एग्जिस्ट करता है तो ऑब्वियसली वहाँ पे क्राइम्स होगा। जहाँ पे लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे तो वहाँ पे क्रिमिनल एक्टिविटीज़ तो होगी, ये तो अंडरस्टूड है। तो द इंक्रीजिंग पॉपुलैरिटी ऑफ ऑनलाइन वर्ल्ड और वर्चुअल वर्ल्ड लीड्स टू द डिबेट ऑफ वेदर देयर आर सच थिंग एज वर्चुअल क्राइम्स। तो लोग जैसे ही वर्चुअल वर्ल्ड धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है वैसे ही लोगों को बात करना पड़ रही है कि वर्चुअल क्राइम भी हो सकता है क्या। ठीक है, अब ये वर्चुअल क्राइम ये शब्द आए ही कब? जैसे कि जो छोटी छोटी वर्चुअल कम्युनिटी टैग्स, कुछ वर्चुअल कम्युनिटी क्या होती है कि एक ऐसी कम्युनिटी बन जाती है जहाँ पे लोग एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। तो वर्चुअल क्राइम की शुरुआत तब हुई जब छोटी टेक्स्ट पिक्स वर्चुअल कम्युनिटी पिक्चर में आई और ह्यूज ग्राफिक बेस्ड ऑनलाइन अवतार गेम्स सच एस सेकेंड लाइफ एंड वर्ल्ड ऑफ वारक्राफ्ट वो पिक्चर में आए। अब ये सेकेंड लाइफ वर्ल्ड ऑफ वारक्राफ्ट ये क्या है? ये सिंपली ऑनलाइन गेम्स है। ये सेकेंड लाइफ गेम में क्या करते हैं लोग, अपने अपने कैरेक्टर्स अपने अपने अवतार क्रिएट करते हैं और वो अवतार्स क्या करते हैं, उस वर्चुअल वर्ल्ड में रहते हैं, लोगों से इंटरेक्ट करते हैं। तो जैसे ही ये वर्चुअल वर्ल्ड की पिक्चर सामने आई वैसे एक वर्चुअल क्राइम को भी कंसिडर किया जाने लगा। ठीक है, अब गिवन द मिलियन ऑफ पीपल आर पार्टिसिपेटिंग इन ऑनलाइन फोरम, जैसे ये जो गेम है जैसे सेकेंड लाइफ हो गया, या इसमें क्या हो रहा है, बहुत सारे लोग मिलियन ऑफ पीपल इस ऑनलाइन फोरम में इंटरेक्ट कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इस कारण क्या हो रहा है कि लोग एक दूसरे को हार्म भी कर सकते हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है इंटरेक्ट करने का। तो एक दूसरे को मेंटली हार्म कर सकते हैं, गलत शब्दों से एक दूसरे को बोल सकते हैं, अब्यूज़ कर सकते हैं एक दूसरे को, अवतार को। तो वर्चुअल क्राइम किस सेंस में होता है? जहाँ पे वर्चुअल वर्ल्ड है तो वर्चुअल क्राइम है। अब वर्चुअल वर्ल्ड क्या है सबको पता ही होगा, मेटावर्स के बारे में एक बहुत ही लीडिंग टेक्नोलॉजी है, अभी आने वाला है 5-6 सालों में। मार्क जुकरबर्ग ने कहा है कि वर्चुअल वर्ल्ड आ जाएगा। ठीक है, तो ऑब्वियसली वर्चुअल क्राइम भी पिक्चर में आएगा। अब ये वर्चुअल क्राइम ऐसा सबसे पहले कैसे कब दिखा गया था? तो एक लम्बाड़ू नाम की लैम्ब्डा मू नाम की एक टेक्स्ट बेस्ड वर्चुअल कम्युनिटी है। ठीक है, ये यूएस में थी एक कम्युनिटी जिसमें लोग एक्चुअली एक दूसरे को मैसेजेस सेंड कर सकते थे, टेक्स्ट के फॉर्म में एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अपने खुद के अवतार, जैसे मैं हूँ आप हो, हम एक अपने अवतार क्रिएट कर सकते हैं अपने कस्टमाइज करके अपने हिसाब से, और एक दूसरे के अवतार से क्रिएट कर सकते हैं, टेक्स्ट के फॉर्म में बातचीत कर सकते हैं, है ना। द इशू फर्स्ट कम इनटू द पिक्चर सम ईयर्स अगो इन एन ऑनलाइन कम्युनिटी लैम्ब्डा मू विच इज़ अ टेक्स्ट बेस्ड वर्चुअल कम्युनिटी, और जिसमें लोग अपने खुद के कैरेक्टर्स बनाते हैं और एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। अब इस कम्युनिटी में क्या हो रहा था, एक मिस्टर बंगल नाम का एक कैरेक्टर था, उसने क्या करा, लोगों को स्पूफ्ड टेक्स्ट भेजना चालू कर दिए। उसमें उसने टेक्स्ट के माध्यम से लोगों को वॉयलेंट सेक्स के प्रति प्रवोक किया। इससे क्या हुआ कि एक दूसरे को लोग हार्म करने लग गए और मतलब बहुत ही उस वर्ल्ड का माहौल ख़राब हो गया, और बहुत बहुत अवतार्स को इस तरीके मेंटली भी सफ़र करना पड़ा था इसके कारण।
तो इसमें क्या हुआ, इट प्रोवोक्ड मोस्ट ऑफ द प्लेयर टू इंगेज इन वायलेंट सेक्स एक्ट्स एंड मेकिंग इट अपीयर दैट दे आर डूइंग इट वॉलेंटरी। और इस इंसिडेंट से क्या हुआ, लोगों को ऐसा समझ में आया कि नहीं, वर्चुअल वर्ल्ड है तो वर्चुअल क्राइम भी हो सकता है एंड वी शुड बी कंसिडरिंग इट वेदर सच कंडक्ट शुड बी रिप्रेजेंटेड वर्चुअल क्राइम और नॉट। ठीक है। अब एक्चुअली क्या है ना कि नॉर्मल जो क्राइम्स होते हैं उसमें लोगों को फिजिकली हार्म होता है, लेकिन वर्चुअल वर्ल्ड में तो कोई फिजिकल हार्म हो नहीं रहा था। तो इसलिए कोई भी साइबर स्पेस में या कुछ भी, क्योंकि डायरेक्ट बंदे को हार्म नहीं हो रहा, उसके अवतार को हार्म हो रहा है। और एक्चुअली हम ये बोल भी नहीं सकते कि डायरेक्ट बंदे को हार्म नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर किसी के अवतार को कुछ हुआ है तो हम नहीं जानते कि वो बंदा उस चीज़ को कैसे लेगा, वो मेंटली कितना प्रेशर में जाएगा। कुछ कुछ लोग तो अपने कैरेक्टर को इतना सीरियसली ले लेते हैं कि उनके कैरेक्टर के साथ कुछ होता है तो वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। जैसे ये ब्लू व्हेल गेम आया था, लोगों ने उस गेम को इतना सीरियसली ले लिया कि उन्होंने अपनी जान भी दे दी। तो इन चीज़ों को अपन लाइटली नहीं ले सकते हैं। द क्रिमिनल लॉ एड्रेसेस फिजिकल कंडक्ट एंड इन वर्चुअल वर्ल्ड नो वन इज हार्म फिजिकली। ठीक है। अब एक्चुअली ये वर्चुअल क्राइम जो है वो कितना हार्मफुल है वो डिपेंड करता है कि लोगों की थिंकिंग पे, लोगों की परसेप्शन पे। हाउ मच हार्मफुल इज द वर्चुअल क्राइम डिपेंड ऑन द परसेप्शन ऑफ यूजर। तो दो टाइप के परसेप्शन पॉसिबल है यूजर के, एक तो इंटरनल परसेप्शन और एक्सटर्नल परसेप्शन। इंटरनल परसेप्शन मतलब जिस इंसान ने खुद का अवतार क्रिएट करा है वो उस गेम को इंटरनल परसेप्शन से देखेगा। ठीक है। वो उस अवतार को फील कर पाएगा, और अगर उसके साथ कोई क्राइम हो रहा है, कोई अब्यूज़ उसको कर रहा है, तो वो मेंटली वो बंदे को डिस्ट्रेस होगा। लेकिन एक्सटर्नल परसेप्शन में क्या होता है कि अगर बाहर बैठा बैठा कोई उसको गेम खेलते हुए देख रहा है, उसके अवतार को देख रहा है, तो वो बंदे के लिए वो क्राइम है ही नहीं, वो तो एक गेम है। तो अगर लोग ऑब्वियसली इंटरनल परसेप्शन रखते हैं, इसलिए ये वर्चुअल क्राइम जो है वो मतलब एड्रेस किया जाना चाहिए। उसके बाद वर्चुअल क्राइम जो है वो 3 कैटेगरी में डिवाइड हो सकता है। सबसे पहले तो वर्चुअल रेप, वर्चुअल मर्डर, ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी, वर्चुअल प्रॉपर्टी। अब वर्चुअल रेप मैंने आपको पहले इसके बारे में बताया। वर्चुअल मर्डर में क्या होता है कि कोई भी अवतार दूसरे अवतार को मार दे, उसको बोलते हैं अपन वर्चुअल मर्डर। एक ऐसा केस सामने आया था जहाँ ब्रिटेन की एक लेडी ने उसके हस्बैंड के अवतार को मार दिया था, उसके कंप्यूटर को हैक करके। तो द थिंग इज, क्या इस मर्डर को मर्डर कंसीडर करना भी चाहिए, वर्चुअल क्राइम कंसीडर करना भी चाहिए? एक्चुअली ये उस पर डिपेंड करता है जिसका अवतार मर गया है, उसके माइंड पे क्या असर पड़ा है इस चीज़ का। तो एक्चुअली यस, अगर वर्चुअल वर्ल्ड नॉर्मलाइज हुआ तो वर्चुअल क्राइम भी नॉर्मलाइज होगा, और ये इसके लिए सेक्शंस भी बनेंगे, सब होना ही चाहिए। ठीक है। अब थर्ड क्राइम है ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी, वर्चुअल प्रॉपर्टी। अब ये मेटावर्स में क्या है, लोग प्रॉपर्टी बाय या सेल कर सकते हैं। जैसे हम रियल प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, वहाँ पे लोग अपने अवतार के थ्रू वर्चुअल प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। तो द थिंग इज, व्हाट इफ कि उनकी वर्चुअल प्रॉपर्टी को कोई और एक्वायर कर ले, उसके लिए कुछ सेक्शंस होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? तो जैसे कि गेम है सेकंड लाइफ, पीपल बाय और सेल द वर्चुअल प्रॉपर्टी। व्हाट इफ समवन फोर्सफुली ट्राई टू ऑक्यूपाइड। आप में से कई लोग सोच रहे होंगे यार कोई बेवकूफ़ ही होगा जो वर्चुअल प्रॉपर्टी को खरीदेगा, पर हाँ, लोग हैं, लोग बेवकूफ़ होते हैं, जिनके पास ज़्यादा पैसा होता है वो बेवकूफ़ होते हैं। धीरे धीरे चीज़ें नॉर्मलाइज होती है। फॉर एग्जाम्पल, दिलेर मेहंदी ने मेटावर्स में ऑलरेडी अपनी एक वर्चुअल प्रॉपर्टी खरीद ली है। लोग उस वर्चुअल वर्ल्ड में जाके अपने अपने अवतार को शादी करा रहे हैं। तब ये चीज़ें बहुत ज़्यादा नॉर्मलाइज्ड है। और दिलेर मेहंदी ने तो अपना अभी मेटावर्स में एक कॉन्सर्ट भी कंडक्ट कराया था, जिसमें बहुत लोगों ने पार्टिसिपेट भी करा था। तो ये वर्चुअल वर्ल्ड जितना नॉर्मलाइज हो रहा है, वैसे वर्चुअल क्राइम भी नॉर्मलाइज हो रहे हैं। तो वर्चुअल क्राइम की बात कब होती है, जब वर्चुअल वर्ल्ड की बात में, वर्चुअल वर्ल्ड में होने वाले क्राइम्स को ही हम वर्चुअल क्राइम कहते हैं। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको मेरे ये वीडियो हेल्पफुल लग रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और मुझे कमेंट में ये ज़रूर बताना कि आपने ये पहली बार देखा है वर्चुअल वर्ल्ड का कंसेप्ट, कि आप पहले भी इसे भी जानते थे। थैंक यू।